नेता और आओ। जय मां भवानी, जय मां भवानी। देखो नेता, अब हमारे सरदार का आने का वक्त हो गया है। हम लोग उनका इंतजार करते हैं। ठीक है? ठीक है। जय मां भवानी, जय मां भवानी। बहन, क्या बात है? अब तू सरदार बन गई है। तुझे एक काम करना है। बोलो, क्या काम है? देख, इस समय हम लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत तंगी चल रही है। तू जैसा बोल वैसा किया जाए। ये बात है? हाँ बहन। सुनो साथियों ध्यान से, आज ये मेरा आदेश, और चोरी से लूटू नहीं, पहले दो संदेश। पहले दो संदेश भेज कर कोई एक परवाना, परसों जमींदार अजमत के यहाँ होगा मेरा रवाना। भैया, हम चोरी से डकैती कहीं नहीं डालेंगे। हम जमींदार अजमत खां के यहाँ डकैती डालेंगे, और डकैती डालने के पहले एक पत्र तैयार करो और भेज दो कि है जमींदार अजमत खां, हम तेरे यहाँ आज रात 12 बजे डकैती डालेंगे। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना हो बुला ले, हम लोग डरने वाले नहीं। ठीक है बहन। नेता। हाँ भैया। एक काम करो, तुम सबसे पहले एक चिट्ठी लिखो और डाकिया का भेष बनाकर वो चिट्ठी जमींदार अजमत खां के यहाँ पहुंचा दो। ठीक है भैया, अभी मैं जाता हूं। अरे जमींदार, तू अपने आप को क्या समझता था हरामखोर? बहुत गरीबों को सताया है, ना जाने कितने बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद करके रख दिया। तेरे यहाँ डकैती डालेंगे, तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे हम लोग। तू भी क्या सोचेगा कि गरीबों के ऊपर जुर्म ढाने का अंजाम क्या होता है? ठीक है बहन, चलो चलो हम लोग तैयारी करते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। क्या बताऊं, मेरी बेटी स्वाति थाने गई, अभी तक वापस होकर के नहीं आई। मैं थोड़ी देर बैठ करके अपनी बेटी स्वाति का इंतजार करता हूं, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ये चिट्ठी मैं ले जा करके जमींदार को देता हूं और फिर अपने घर को जाता हूं। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो डाकिया कहलाता, मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। देखो बागी से मैं आता, कहना मान मान मान, ओ कहना मान मान मान। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहो कैसे आना हुआ, कौन हो? मैं पोस्टमैन हूँ, आपके नाम से एक लेटर लेकर आया हूँ। तुम पोस्टमैन हो, मेरे नाम से लेटर लेकर के आए हो? हाँ। ठीक है, दो। और इस पे साइन कर दीजिए, मैं घर को जाऊँ। कोई बात नहीं।
अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। अब मैं देखता हूं कि कहां से खत आया और कैसे खत आया है। मैं इस खत को जरा पढ़ करके देखूं कि इसमें लिखा क्या है, कौन सा संदेशा मेरे पास आया है। डाकू, दारा और बिंदिया मेरी हवेली पे आज वो डाका डालने के लिए आ रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी भी दिए हैं। कोई बात नहीं, मैं इस वक्त थाने पे चलता हूं। सबसे पहले दरोगा जी से मुलाकात करता हूं और उनसे अपनी एक कहानी बताऊंगा। लेटर लेकर उनके सामने स्वयं जाऊंगा और लेटर उन्हें स्वयं पकड़ाऊंगा। फिर मैं दरोगा जी से बात करूंगा कि कैसे हो दारा और बिंदिया चैलेंज दिए हैं कि तुझे जितनी भी फोर्स लगाना है तू अपने बचाव के लिए फोर्स लगा ले। जब तक तुझे जान से नहीं मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं इस वक्त चलता हूं थाने पे। सबसे पहले दरोगा जी से मुलाकात करूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। और बताओ, सब ठीक है सर? इलाके का समाचार सब ठीक है ना? इलाके का समाचार सब ठीक है, लेकिन मीडिया वालों ने इतना उछाल दिया है कि डाकुओं का झुंड गांव का गांव लूटना, ये पुलिस वालों के लिए शर्मनाक की बात हो रही है सर। सही कह रहे हो तुम, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि कौन से ऐसे डाकू हैं जिनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है? सर, कोई बिंदिया और दारा नाम के डाकू इस चंबल में दहशत मचा दिया है। ठीक है, ऐसा है कि तुम लोग चप्पे चप्पे पर नजर रखो कि डाकू दारा और बिंदिया कहां जाते हैं, क्या करते हैं। यह मैं जिम्मेदारी तुमको दे रहा हूं। कोई बात नहीं है सर, आपका हुक्म मैं जरूर निभाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ी देर मैं आराम कर रहा हूं। अगर कोई मुलजिम या कोई भी आता है तो मेरे पास लिवा कर आना। ठीक है सर। ठीक है। अरे हमने कहा कोई थाने के अंदर है? अरे कौन है रे? चिल्ला रहा है, क्या बात? खान साहब आइए, चलिए मेरे साथ। आप यहीं सर। हाँ बोलो। ओ भवानीपुर के अजमत खान जमींदार साहब आए हैं। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ कि उनसे ये पूछताछ करो कि आखिर बात क्या है और यहाँ आने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? सर, वो आप ही से मिलना चाहते हैं। यानी कि जमींदार अजमत खान थाने के अंदर आए हुए हैं? हाँ। और वो हमसे मुलाकात करना चाहते हैं? जी सर। ठीक है, मैं चलकर उनसे मुलाकात करता हूँ। अरे हमने कहा साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बताओ जमींदार साहब, आखिर आपको यहाँ तक आने की जरूरत क्या पड़ गई? आखिर बात क्या है? जरूरत पड़ी साहब, तभी तो आपके पास आया हूँ। तो ठीक है, बताइए आखिर बात क्या है? एक डाकू नाम के दारा और बिंदिया मेरे पास उन्होंने खत भेजा है कि जमींदार अजमत खान अगर अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है, चाहे जितने फोर्स लगा ले, मैं तुझे जब तक जान से नहीं मार दूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ये खतरा है साहब। यानी कि डाकूदार और बिंदिया तुमको जान से मारने की धमकी दिए हैं? जी हाँ साहब। और ये खत तुम्हारे पास भेजा है? जी हाँ। ठीक है, अगर ये बात है तो मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहो साहब, क्या कहना चाहते हैं? जमींदार साहब मेरी बात को सुनो। बेफिक्र हो के यजमान तुम घर को चलो, दिन ढले फोर्स लेकर के मैं आऊंगा, किस्सा करके खत्म दारा बिंदिया का मैं
हाथ में हथकड़ी उनके पहनाऊंगा। जमींदार साहब, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। शाम ढलने से पहले पहले पूरी पुलिस फोर्स के साथ आपके यहाँ आऊंगा और आपके हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दूंगा। आपकी जान व माल का कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए तो साहब मैं आपका सहारा लेने के लिए आपके पास आया हूँ। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ अपनी हवेली को, लेकिन शाम ढलने से पहले मेरी हवेली पे आपकी फोर्स आ जानी चाहिए। ठीक है जमींदार साहब, इसके लिए आप चिंता न करें। मैं निश्चिंत होकर घर जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार साहब। शुक्ला जी। जी सर। सुनो मेरी बात, ये जमींदार अजमत खान हमारे पास चिट्ठी लेकर आया था। जी सर। जैसा कि तुम इससे पहले हमको बताए थे कि डाकूदारा और बिंदिया का नाम का बहुत बड़ा आतंक है। जी सर। और वही डाकूदारा और बिंदिया ने जमींदार अजमत खान को जान से मारने के लिए ये लेटर लिखकर भेजा है। मेरी बात को सुनो, पूरी जिम्मेदारी ले चुका हूं और हमारे ये पुलिस फोर्स का काम है, कर्तव्य है। और मैं तुमसे ये चाहता हूं कि शाम ढलने से पहले पहले पूरी पुलिस फोर्स, पूरी बटालियन के साथ उनके घर पर चलो और उनके हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दो। सर, आप शुक्ला जी पर विश्वास कीजिए। मैं डाकुओं के चैलेंज को स्वीकार करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे रहते हुए खान साहब का वो बाल बांका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो ठीक है, आओ चलते हैं। चलिए। और ठाकुर साहब के यहाँ चलने की तैयारी करते हैं। चले। चलो। मेरी बेटी मुझसे वादा करके जब से थाने गई, थाने से अभी तक मेरे पास वापस नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ करके अपनी बेटी का इंतजार करता हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अब्बू जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कहिए अब्बू जान, मुझे किस लिए बुलाएं? स्वाति। क्या स्वाति, तुझे मालूम नहीं होगा कि मैं तुझे किस लिए बुलाया हूँ और काहे को बुलाया हूँ? बताइए ना अब्बू जान। मेरी बात सुनो स्वाति, आज के बाद तू मुझे अब्बू कभी नहीं कहेगी। क्यों? आप तो मेरे पिता समान हैं और आप मेरे अब्बू जान हैं, और क्यों न कहूँ? मैं तेरा अब्बू जान नहीं हूँ, मैं तेरे पिता के समान नहीं हूँ। क्यों? तुझे मालूम होना चाहिए, तू बिना अपने तारा नाम का जो आदमी है, तू उसकी बहन है, तेरा नाम स्वाति है। बचपन में तेरे माता पिता मुझसे कर्ज ले गए थे। तेरी झोपड़ी में जब अपना कर्ज मांगने गया, तेरे माता पिता इतने मजबूर, इतने लाचार थे कि उनके पास पैसा नहीं था। मेरे गुस्सा है, मैं अपनी राइफल को उठाया, तेरे माता पिता को दोनों को गोली मार दिया। गोली मारने के बाद तेरी छोटी सी झोपड़ी में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद उसी जलती हुई आग में तेरे माता और पिता को दफन कर दिया। तेरे माता और पिता दोनों जल कर राख हो गए। बची तू तब बहुत छोटी थी। मैं तुझे लेकर के अपने हवेली पे आया, तुझे पाला पोसा, पढ़ा लिखा, तुझे सयानी कर दिया। आज वही कर्जा ये अजमत खान तेरे जवानी के साथ वसूल। नहीं नहीं अब्बू जान, सुन मैं कहना क्या चाहता हूँ। स्वाति मेरी जाने मान, आज गया मने तो स्वाति
के दो आज जब तक तू नाचती रहेगी तेरे घुंघरू के बोल के आवाज आते रहेंगे, तब तक तेरी ये जिंदगी सलामत रहेगी। वरना मेरी बात को नहीं मानेगी ना तो जहां तेरे माता पिता को भेज दिया उसी जगह तुझे भी भेज दूंगा। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपके पांव पड़ी हूं। ऐसा जुर्म मत ढाइए। तुझे नाचना होगा। बोल नाचेगी कि नहीं नाचेगी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? जी नहीं, मैं कतई नहीं नाचूंगी। तुझे नाचना पड़ेगा यार स्वाति। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं हरामजादी, ये जमींदार अजमत खां है। अजमत खां के मुंह से निकली बोली और बंदूक की निकली गोली कभी वापस नहीं होती है रे। बोल नाचेगी कि नहीं हरामजादी? हरामजादे, एक बार नहीं मैं 100 बार कह सकती हूँ कि मैं कभी नहीं नाचूंगी। अरे मत सता, एक लड़की को बहुत बड़ा पाप होगा। मत सता, एक लड़की को बहुत बड़ा पाप होगा और एक दिन तू भी किसी बेटी का बाप होगा। अरे हरामजादी, नाचेगी? हरामजादे, मैं कभी नहीं नाचूंगी। जमींदार बाबू अजमत खां है। तुझे जब तक जमींदार अजमत खां नचाएगा नहीं, जब तक तेरे घुंघरू के 2 बोल सुन नहीं लेगा, तब तक मेरे दिलो दिमाग में तसल्ली नहीं होगी। हरामजादे चल। हरामजादे, मैं एक बार नहीं 100 बार कह सकती हूँ कि मैं कतई नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? जी नहीं। हरामजादी, ये अजमत खां अच्छी तरीके से नचाना जानता है। बोल नाचेगी कि नहीं नाचेगी? मैं कभी नहीं नाचेगी। नहीं। मैं कह रही हूँ मैं कभी नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? जी नहीं। नहीं नाचेगी? नहीं। तुझे नाचना पड़ेगा स्वाति। अगर तूने नाच करके नहीं दिखाया ना तो आज मैं तेरी जान ले लूंगा। हरामजादी, मर जाओगी। कौन तुझे बचाने के लिए आता है? हरामखोरी, मर जाऊंगी कुत्ते, लेकिन मैं कभी नहीं नाचूंगी। मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा जो सबका मददगार है, और मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? नहीं। नहीं नाचेगी? नहीं। हरामजादी, अगर मेरी बात को नहीं मानेगी ना, आज जमींदार अजमत खां तेरी गोरी बदनियों किस तरीके से खचोर देगा। हरामजादी, कि तू दुनिया में किसी के सामने अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी रे। मैं एक बार नहीं 100 बात कह सकती हूँ। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। बुला हरामजादी, मैं तेरे उस मददगार को देखना चाहता हूँ। कौन साला जमींदार अजमत खां के सामने आता है? मेरा भगवान आएगा। देखता हूँ आज तेरे भगवान को। हरामजादी, बुला हरामजादी। बचाओ, 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 बचाओ। अरे चोरी से लूटने मैं ना आई यहाँ रे, चोरी से लूटने मैं ना आई यहाँ। देख के चैलेंज अजमत यहाँ आ गई। आज से हो रही हदियत तेरी खत्म, मौत की बदली चारों तरफ छा गई। क्या दिखा रहा आपको? अरे जमींदार अजमत खां, पहचान मुझे कि मैं कौन हूं और यहाँ क्यों आई हूं। लेकिन मेरी तेरी कौन सी इसकी दुश्मनी है? बहुत पुरानी दुश्मनी है बहुत जमींदार। पुरानी दुश्मनी है? हाँ,
कैसी पुरानी दुश्मनी है? तेरी मौत। नाम डाकू बिंदिया है, और ये बिंदिया है कौन जानना चाहता है? जी हाँ। सुन मेरी बात। तो नाम इंदा मेरा बीनापुर है मकारे, नाम इंदा मेरा बीनापुर है मका, मालक दीना मैया का मेरे सुनो, बाबू का नाम है बिरजू। अरे जो मजदूर थे एक भाई था गोविंद मेरा। पहचान कि तू मेरे आंखों के सामने मेरे पति को गोली मारा और मेरी डोली अपने हवेली ले गया था। मैं रो रही चिल्ला रही, तेरे पाप पड़ रही थी, तूने मेरी कोई फरियाद नहीं सुना। पहचान। पहचान लिया इंदा। अरे इंदा, मैं तेरा गुनहगार हूं, तेरा गुनहगार तेरे सामने खड़ा हुआ है। ए जमींदार अजमत खां, तुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। ये कितने कम जर्फ हैं, ये कितने कम जर्फ है। गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, आज थोड़ी सी बुलंदियां पाकर ये अपनी औकात भूल जाते हैं। जमींदार, मैं कसम खाई हूं कि जब तक अपने सुहाग का बदला नहीं चुका लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मरने के लिए तैयार हो जा। बोल, तुझे कौन बचाएगा? अगर कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। जान से ना मारो सरदार, जान से ना मारो सरदार, रुपया ले लो 20। आखिर मुझे जान से मार करके क्या पाओगी? बदला। तुझे जान से नहीं मारूंगी, लेकिन तू मेरा सुहाग वापस ला सकता है। ये कैसे हो सकता? अगर यह नहीं हो सकता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती। बोल। कोई बात नहीं, तेरा गुनहगार अजमत खान तेरे सामने खड़ा हुआ है। तुझे जो सजा देना है वो सजा जमींदार अजमत खान सहने के लिए तैयार है। तो हो जा तैयार। चल बे। और दो बात। भैया दारा। हाँ बहन। ये मर गया और हम लोग यहाँ से जाएंगे। यहाँ पुलिस चल यहाँ से भागो। लेकिन पुलिस वालों को मालूम होना चाहिए कि जमींदार अजमत खां को मारने वाला है कौन। ठीक है बहन, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो पुलिस आती होगी। चलो भैया दारा। जय बाप। भैया दारा। चल।